नमः शिवाय। हिंदू धर्म में भगवान शिव को समर्पित व्रत कथाओं का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। ये कथाएं न केवल आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करती हैं, बल्कि भक्तों को सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी देती हैं। शिव व्रत, विशेषकर महाशिवरात्रि, सावन मास के सोमवार और प्रत्येक सोमवार को रखा जाने वाला व्रत, भगवान शिव के प्रति अगाध श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है। इन व्रतों के माध्यम से श्रद्धालु भगवान शिव की कृपा प्राप्त करते हैं, अपने मनोरथों को पूर्ण करते हैं और मोक्ष की प्राप्ति की दिशा में अग्रसर होते हैं। शिव व्रत कथा हमें जीवन के गूढ़ रहस्यों, धैर्य, तपस्या और अटूट विश्वास का पाठ पढ़ाती है। एक मुख्य पात्र। इस पवित्र कथा के मुख्य पात्र हैं भगवान शिव, सृष्टि के संहारक, देवाधिदेव महादेव, जिन्हें भोलेनाथ, शंकर, रुद्र, नीलकंठ आदि नामों से भी जाना जाता है। वे वैराग्य, तपस्या, कल्याण और परम ज्ञान के प्रतीक हैं। देवी पार्वती, हिमालयराज हिमवान और मैना की पुत्री, जो शक्ति, प्रेम, भक्ति और दृढ़ संकल्प की साक्षात प्रतिमूर्ति हैं। उन्हें उमा, गौरी, शिवांगी जैसे नामों से भी पुकारा जाता है। दो कथा का सार। यह कथा मुख्य रूप से देवी पार्वती के भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने की अदम्य इच्छा और उनकी घोर तपस्या पर केंद्रित है। इसका विस्तृत वर्णन शिव पुराण, स्कंद पुराण और वाल्मीकि रामायण जैसे पवित्र ग्रंथों में मिलता है। कथा इस प्रकार है। पौराणिक कथा के अनुसार, जब भगवान शिव की प्रथम पत्नी सती ने अपने पिता दक्ष प्रजापति के यज्ञ में अपने पति के अपमान से दुखी होकर आत्मदाह कर लिया, तब भगवान शिव अत्यंत विचलित होकर गहन वैराग्य में लीन हो गए। वे कैलाश पर्वत पर समाधि में चले गए और सृष्टि के कल्याण के लिए उनकी उपस्थिति अत्यंत आवश्यक होने पर भी वे किसी भी सांसारिक मोह से दूर हो गए थे। इसी बीच हिमालयराज हिमवान के घर मैना के गर्भ से एक पुत्री ने जन्म लिया, जिसका नाम पार्वती रखा गया। पार्वती बचपन से ही भगवान शिव को अपना आराध्य मानती थी और उनका मन केवल उन्हीं में रमा रहता था। जैसे जैसे वे बड़ी होती गईं, शिव के प्रति उनका प्रेम और गहरा होता गया। उन्होंने भगवान शिव को ही अपने पति रूप में पाने का दृढ़ संकल्प कर लिया। नारद मुनि ने देवी पार्वती को भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या करने का मार्ग सुझाया। पार्वती ने अपने माता पिता की इच्छा के विरुद्ध कठोर तपस्या आरंभ की। उन्होंने राजसी वस्त्र त्याग कर वल्कल धारण किए और कैलाश पर्वत की कंदराओं में तपस्या लीन हो गई। पार्वती की तपस्या इतनी कठोर थी कि उन्होंने अन्न और जल का भी त्याग कर दिया था। वे धूप, वर्षा, ठंड और सभी प्रकार की मौसमी कठिनाइयों को सहन करती रहीं, लेकिन अपने संकल्प से विचलित नहीं हुईं। इस कठोर तपस्या के कारण उन्हें अपर्णा, जो पत्तों को भी न खाए, के नाम से भी जाना जाने लगा। देवताओं को भय था कि शिव के वैराग्य में लीन रहने से सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा, क्योंकि उनसे उत्पन्न पुत्र द्वारा ही तारकासुर का वध संभव था। अतः उन्होंने कामदेव को भगवान शिव की तपस्या भंग करने के लिए भेजा। कामदेव ने अपने बाण चलाकर शिव को विचलित करने का प्रयास किया, परंतु क्रोधित शिव ने अपनी तीसरी आंख खोलकर कामदेव को भस्म कर दिया। यह घटना पार्वती के लिए एक और परीक्षा थी, क्योंकि उन्हें लगा कि शिव को प्राप्त करना और भी कठिन हो गया है। इसके बाद भगवान शिव स्वयं एक वेश बदलकर कभी एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में, कभी एक ब्रह्मचारी के रूप में पार्वती की तपस्या की परीक्षा लेने आए। वे पार्वती के सामने शिव की निंदा करने लगे, उन्हें अवगुणी, अघोरी, श्मशानवासी और अमंगलकारी कहने लगे। वे पार्वती को शिव से विवाह न करने की सलाह देते थे और उन्हें किसी योग्य राजकुमार से विवाह करने का सुझाव देते थे। परंतु पार्वती ने भगवान शिव की निंदा सुनकर अत्यंत क्रोधित होकर उन्हें तुरंत वहां से चले जाने को कहा। उन्होंने दृढ़ता से कहा कि वे शिव के वास्तविक स्वरूप और महिमा को नहीं जानते और वे शिव के प्रति अपने प्रेम से कभी विचलित नहीं होंगी। पार्वती के इस अगाध प्रेम, दृढ़ विश्वास और अटल निश्चय को देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। वे अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हुए और पार्वती को वरदान दिया कि वे ही उनके पति होंगे। इस प्रकार पार्वती की घोर तपस्या सफल हुई और अंततः भगवान शिव ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। बाद में उनका विवाह अत्यंत भव्यता के साथ संपन्न हुआ। पूजा विधि और अनुष्ठान। शिव व्रत कथा के साथ कई विशिष्ट पूजा विधि और अनुष्ठान जुड़े हुए हैं, जिन्हें भक्तगण पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ संपन्न करते हैं। व्रत का संकल्प। व्रत के दिन सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण किए जाते हैं। भक्त भगवान शिव के समक्ष व्रत का संकल्प लेते हैं, चाहे वह निराहार, बिना अन्नजल हो या फलाहारी, केवल फल और दूध। शिवालय आगमन। भक्त शिवालय या अपने घर के पूजा स्थान पर भगवान शिव की मूर्ति या शिवलिंग स्थापित करते हैं। अभिषेक। शिवलिंग पर जल, गंगाजल, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर और गन्ने के रस से अभिषेक किया जाता है।
इसे पंचामृत अभिषेक भी कहते हैं। पुष्प और नैवेद्य। अभिषेक के बाद शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा, आक के फूल, कनेर, भांग, चंदन, भस्म, सफेद फूल और अन्य प्रिय सामग्री अर्पित की जाती है। फल, मिठाई और विशेष रूप से मौसमी फलों का नैवेद्य चढ़ाया जाता है। मंत्र जाप। भक्त नमः शिवाय और महामृत्युंजय मंत्र का निरंतर जाप करते हैं। शिव चालीसा, शिव स्तुति और भगवान शिव के अन्य स्तोत्रों का पाठ किया जाता है। आरती। पूजा के अंत में भगवान शिव की आरती की जाती है। जागरण। महाशिवरात्रि जैसे विशेष अवसरों पर भक्त रात्रि भर जागकर भजन कीर्तन करते हैं और शिव विवाह कथा या शिव पुराण का श्रवण करते हैं। दान। व्रत के समापन पर गरीबों और ब्राह्मणों को भोजन या अन्न वस्त्र का दान करना शुभ माना जाता है। पारण। व्रत का पारण अगले दिन शुभ मुहूर्त में किया जाता है, जब भक्त पूजा के बाद भोजन ग्रहण करते हैं। 4 नैतिक शिक्षाएं और निष्कर्ष। शिव व्रत कथा केवल एक पौराणिक आख्यान नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक प्रेरणा है। यह हमें कई महत्वपूर्ण नैतिक शिक्षाएं प्रदान करती है। दृढ़ संकल्प और अटूट विश्वास। यह कथा सिखाती है कि यदि किसी लक्ष्य को प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प हो और ईश्वर पर अटूट विश्वास हो, तो कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती। देवी पार्वती की तपस्या इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। धैर्य और तपस्या का महत्व। सफलता अक्सर तुरंत नहीं मिलती। इसके लिए धैर्य, संयम और अथक प्रयास की आवश्यकता होती है। पार्वती ने वर्षों तक कठोर तपस्या की, जो हमें जीवन में लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए परिश्रम करने का संदेश देती है। प्रेम की शक्ति। यह कथा सच्चे और निस्वार्थ प्रेम की शक्ति को दर्शाती है, जो अंततः सभी परीक्षाओं और कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करती है। ईश्वर की परीक्षा। भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, लेकिन अंततः उनकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद देते हैं। यह हमें कठिनाइयों में भी ईश्वर पर विश्वास बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है। आंतरिक शुद्धता। बाहरी आडंबर से अधिक महत्वपूर्ण आंतरिक शुद्धता और पवित्रता है। पार्वती की तपस्या उनके मन की पवित्रता और शिव के प्रति उनके समर्पण का प्रतीक थी। निष्कर्ष। समकालीन जीवन में भी शिव व्रत कथा अत्यंत प्रासंगिक है। यह हमें सिखाती है कि जीवन की चुनौतियों और बाधाओं का सामना कैसे किया जाए। यह हमें अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहने, धैर्य रखने और अपनी आंतरिक शक्ति पर विश्वास करने का आह्वान करती है। यह कथा हमें यह भी याद दिलाती है कि सच्ची भक्ति और समर्पण से हम न केवल आध्यात्मिक शांति प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि अपने सांसारिक लक्ष्यों को भी प्राप्त कर सकते हैं। शिव व्रत हमें आत्मनिरीक्षण करने, अपने भीतर की बुराइयों का नाश करने और शिव के कल्याणकारी स्वरूप का अनुसरण करने की प्रेरणा देता है। भगवान शिव की कृपा सदैव भक्तों पर बनी रहती है। हर हर महादेव।